अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मोटापा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टॉपिक गुजरेगा ये मोटापे के बारे में। इसके बारे में भी 3 वीडियोस बनाई जाएंगी जिनमें यानी कि मोटापे की 3 किस्में हैं। तो तीनों किस्मों को एक एक वीडियो में तकसीम किया गया है। तो तीनों मोटापों के जो नाम हैं यानी किस्में जो हैं वो एक असाबी मोटापा होता है, दूसरा उज़लाती मोटापा है और तीसरा जो है वो गुद्दी मोटापा है। तो नाज़रीन, जो आज का हमारा मौजू है वो असाबी मोटापा है, यानी कि जो असाबी तहरीक होती है जिसम में, यानी कि बलगम वाली तहरीक, उसमें मोटापा जो हो, यानी कि जो भी बंदा मोटा है वो इन 3 किस्म के मोटापे में से एक किस्म को उससे मोटापा होगा। तो सबसे पहले जो मोटापा आता है वो असाबी मोटापा है। तो इसकी जो अलामतें हैं या जो निशानियां हैं कि इस बंदे को असाबी मोटापा है, वो ये है कि उस बंदे को ब्लड प्रेशर उसका जो है वो हमेशा लो रहता है, हाई कभी नहीं होगा, ये बहुत कम होगा शाम तक, और चक्कर आते होंगे उसे और भूख की कमी होगी। कुछ होते हैं ना मोटे बंदे जिन्हें भूख ज़्यादा लगती है, तो फिर वो साफ ज़ाहिर बात है कि वो असाबी मोटापा नहीं है, उन्हें दूसरी 2 किस्में उनमें से एक किस्म हो सकती है। तो ये उस बंदे को भूख की कमी होगी जिसे असाबी मोटापा है, चक्कर आते होंगे और जो उसके देखने से अलामत होगी, उस बंदे का रंग भी सफ़ेद होगा और उसे पेशाब कसरत से आता होगा, ज़्यादा आता होगा और पेशाब का रंग भी सफ़ेद होगा। और उसके जिस्म जो है वो हाथ और पाँव और पेट सब जो यानी कि जिस्म के तमाम अज्जा मोटे होंगे। कुछ बंदे होते हैं उनका सिर्फ पेट मोटा होता है, या फिर कुछ बंदे होते हैं कि उनका सिर्फ ऊपर वाला दांत मोटा होता है, ज़्यादा बाकी टांगें ठीक होती हैं। तो ये दूसरी 2 किस्मों में तकसीम किया जाएगा। ये जो असाबी मोटापा है इसमें बंदे का पूरा जिस्म मोटा होता है, तो यही असाबी मोटापा कहलाता है। तो इस मोटापन का जो इलाज है वो यही है कि असाबी चीज़ों से परहेज़ करवाया जाए बंदे को। असाबी चीज़ों से परहेज़ मुराद ऐसी चीज़ें जिनसे बलगम वगैरह जिस्म में बनती हो, क्योंकि ये मोटापा ही इस वजह से होता है कि जब बंदे के जिस्म में बलगम बनना शुरू हो जाती है, तो चाहे उसे खारिज होती नज़र ना आए, यानी कि उसे खारिज ना हो उसके जिस्म से, उसे शायद लगता भी ना हो कि उसके जिस्म में बलगम है ही नहीं, लेकिन ये कि वो जो बलगम है वो हाथ पाँव पूरे जिस्म में जब फैलती है तो उसी वजह से हाथ और पाँव मोटापन के शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आप मोटे हो गए इस वजह से। तो पहली बात ये है कि उसे असाबी चीज़ें बंद की जाएँ, यानी कि बलगम वाली। तो वो चीज़ें जो मैं कुछ आपको गिनवाता हूँ कि उनमें दूध सारे फहरिस्त है, चावल है, फिर इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनसे बलगम वगैरह ज़्यादा बने, यानी कि केला वगैरह हो गया जिनमें बलगम ज़्यादा होती है। तो और भी अगर यानी कि इस तरह के सभी ग़िज़ाएँ और दवाओं के बारे में अगर आपने देखना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। ये असाबी चीज़ें कौन सी है, उज़लाती चीज़ें कौन सी है और गुद्दी चीज़ें कौन सी हैं, यानी कि बलगमी चीज़ें कौन सी हैं, खुश्क चीज़ें कौन सी हैं और गर्म चीज़ें कौन सी हैं। और आज जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है वो तो असाबी मोटापा है। तो उसमें यही जो असाबी चीज़ें बंद करवाई जाए और इस्तेमाल जो करवानी है वो प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाए, यानी कि खुश्क चीज़ें। खुश्क चीज़ें से मुराद यही है कि जिनमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हर खुश्क चीज़ में भी प्रोटीन नहीं होती। तो जो प्रोटीन वाली चीज़ों में सबसे जो ज़्यादा सारे फहरिस्त है गोश्त है, वो इस्तेमाल करवाया जाए ऐसे मरीज़ को जितना हो सके। और जो अंडे वगैरह उबले हुए उनमें भी प्रोटीन होती है, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सफ़ेदी भी। और जल्दी से कोशिश की जाए, परहेज़ किया जाए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है दोनों किस्म का। तो कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी, लेकिन सफ़ेदी के बारे में कोई मसले वाली बात नहीं है, जितनी मर्ज़ी खाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। प्रोटीन से भरपूर ये ग़िज़ा है अंडा उबला हुआ। और इसके अलावा केले में प्रोटीन तो है, लेकिन ये है कि ये इसमें बलगम वगैरह ज़्यादा है, इसलिए केले को बेहतर है कि इस्तेमाल ना किया जाए। और दालें वगैरह इस्तेमाल करवाई जाए ऐसे मरीज़ को। और जो दवा के तौर पे यानी कि इलाज के तौर पे वो 2 महीना इलाज करना है, तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद जो वो मरीज़ है जितना वो खातिर ख्वाह चाहता था कि उसे इतना वज़न कम हो, इंशाल्लाह उतना हो जाएगा। तो उसके लिए जो करना पड़ेगा सबसे पहले वो एक कहवा है। कहवा ये है कि दालचीनी और लौंग ये हम वज़न ले लें, यानी कि 10-10 ग्राम ले लें या 5-5 ग्राम ले लें एक वक्त में, सुबह दोपहर शाम इस तरह इस्तेमाल कर लें। तो ये दोनों चीज़ों का पाउडर बनवा कर रख लें, किसी दुकान से ले लें और पाउडर कर लें ग्राइंडर में, दोनों चीज़ों को, लौंग और दालचीनी। तो दोनों चीज़ों को जब पाउडर ले लिया तो आधा आधा चम्मच बर्तन में डाला, फ्राई पैन में डाल लें
اور 1 سے 1.5 कप पानी डाल लें तो गर्म करें। जब कहवा अच्छी तरह बन जाए तो उसे भून लें। भूनने के बाद 1 अदद लीमू जो है, अगर छोटा लीमू है फिर 2 डाल लें, और अगर ठीक है यानी कि साइज लीमू का बड़ा है तो फिर 1 अदद ही काफ़ी है लीमू। तो उसे अच्छी तरह निचोड़ लें उस कहवे के अंदर, तो एक जायका भी बन जाएगा। तो दूसरा ये कि उस कहवे को नोश फरमा लें, यानी कि पी लें, और सुबह दोपहर शाम इसी तरह कर लें। तो कोशिश करें कि नागा ना हो। ये तो हो गया कहवा। इसके अलावा तिब साबर में एक जो दवा है हब्बे साबर, वो दवा बड़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है साबी मोटापे में। तो उसके लिए जो आपने इस्तेमाल करना है वो यही है, हब्बे साबर का जो नुस्खा है वो राई है, कोरतुमा और गंधकाम नसार। राई, कोरतुमा और गंधकाम नसार, ये लिख लें चीज़ें, तो पंसारी को बता दें तो इंशाल्लाह वो दे देगा। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, यानी कि अगर ये 20 ग्राम है, वो भी 20 ग्राम है, वो भी 20 ग्राम, तो आपको तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 महीने इस्तेमाल करने से। तो राई, कोरतुमा और गंधकाम नसार, ये तीनों चीज़ें लेके सफूफ कर लें, पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसके 500 mg के कैप्सूल पाल लें अगर दिल करता है, नहीं तो इसकी चने बराबर गोली बना लें। चना जो आम सफ़ेद या काला दोनों चनों में से किसी के बराबर भी गोलियां बना लें। तो ये गोलियां सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करनी है नीम गर्म पानी से, यानी कि पानी आधा थोड़ा सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो इस पानी से सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करनी है ये गोलियां, और साथ में कहवा भी पीना है। तो इसका कोई मसले वाली बात नहीं है कि खाने से पहले इस्तेमाल किया जाए, खाने के बाद, यानी कि इन अद्वियात को। और जो तीसरी चीज़ है हलीला, बलीला और गंधकाम नसार, ये तीनों चीज़ें, हलीला, बलीला और गंधकाम नसार, ये भी तीनों हम वज़न है, और इन तीनों का भी सफूफ कर लें। और सफूफ करने के बाद इसकी भी यहाँ चने बराबर गोलियाँ बना लें, ठीक है। यहाँ फिर 500 mg कैप्सूल बन लें। तो ये भी सुबह दोपहर शाम में। तो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, एक कहवा बताया है, दूसरा हब्बे साबर का नुस्खा बताया, और तीसरी ये हलीला, बलीला और गंधकाम नसार, ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों टाइम है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और तीनों गर्म पानी से इस्तेमाल करें तो बेहतर है, यानी कि जो कहवा है वो तो आगे गर्म हुआ, बाकी ये जो दूसरी 2 चीज़ें हैं, दूसरी और तीसरी, ये गर्म पानी से इस्तेमाल करें तो बेहतर है, नीम गर्म पानी से। तो तीनों गोलियाँ ये 500 mg के कैप्सूल होंगे, चने बराबर गोलियाँ होंगी, सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि ज़रा सी वाक हो जाए, अगर ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस्म के अंदर से ये चर्बी कम कर देगा जो कहवा वगैरह और ये अद्वियात है। और इंशाल्लाह जब उसका मिजाज खुश्क होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उजलाती तहरीक आना शुरू हो गई, तो इंशाल्लाह दिन ब दिन वो देखेगा कि उसके मोटापे में कमी आ रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और यही रिक्वेस्ट है कि इस जो तरीके को है ज़रूर अपनाएं। अगर किसी को असाबी मोटापा है तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर इलाज आप देख लेंगे कि हो गया। अल्लाह हाफिज़।